आप सबका यहाँ होने के लिए बहुत बहुत आभार फैमिली। थैंक यू सो वेरी मच आपकी प्रेजेंस के लिए। पहली बार जुड़े हैं, फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं, आप सबका बहुत बहुत आभार। पहली बार जुड़े हैं तो डिस्क्लेमर का टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आवाज कम आए हुए फोन पे यूज करना है। आपको लगे कि मेरे बोलने की स्पीड बहुत ज्यादा है, बहुत कम है, तो यूट्यूब ने आपको साइड में ऊपर ऑप्शन दे रखा है वीडियो की स्पीड कम करने का। ठीक है। और साथ ही साथ दो अदर चैनल है, उनके लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर भी आपको काम के वीडियो मिल जाएंगे। कोई पुराने वीडियो आपके सामने आते हैं तो उनको जरूर देखिएगा, उसमें आपके लिए मैसेजेस ही होंगे, क्योंकि टाइमलेस रीडिंग होती हैं, इसलिए समय का कोई यहाँ पे महत्व नहीं है कि किस वक्त आपको कौन सा वीडियो मिल रहा। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। यहाँ पे मैसेज है वैसे, दिस पर्सन बिट्रेड यू रियली रियली बैड। ठीक, स्टेगनेशन ब्लॉकेजेस चैलेंजेस, लास्ट रीडिंग जो भी मैंने की थी उसके अंदर, इससे पहले जस्ट आपको जो मिलेगी उसमें यही एनर्जीज थी। और तब ये चैनल बैक ये वाला नहीं था, दूसरा। कमाल की बात है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। कलेक्टिव को क्या गाइड करना चाहती हैं। यहाँ पर कार्ड है गॉड का, डेस्पोटिज्म एंड क्रुएलिटी यूजिंग पावर टू कंट्रोल पीपल। तो यहाँ पे कोई ऐसा इंसान जो कि लोगों को कंट्रोल करने के लिए पावर को मिसयूज करता है या अपनी अथॉरिटी को मिसयूज करता है या करती है। चाइल्ड वुंडेड का यहाँ पे कार्ड है, जितने भी रिलेशनशिप और डिसफंक्शनल रिलेशनशिप जितने भी हों उनको ब्लेम कर देना कि मेरे बचपन में मेरे साथ ऐसा हुआ था, या जब मैं छोटा था मेरे साथ ऐसा हुआ था, जब मैं छोटी थी मेरे साथ ऐसा हुआ था। कुछ लोगों के लिए चाइल्डिश बिहेवियर हो सकता है। और आगे बढ़ने से इनकार करना, फॉरगिवनेस नहीं देना। आपकी लास्ट रीडिंग यही थी जिसमें आपसे कहा गया था कि उन लोगों को माफ कीजिए जिन्होंने आपके साथ में धोखा किया है या जिन्होंने आपके साथ में बुरा किया था या बुरा किया है। कमाल की बात है। ऐसा ही है भाई, लोग समझते नहीं है। कोई ऐसा इंसान जो कि आपके साथ फेक आईडी का यूज कर सकता है, या जिसने आपकी आईडी का फेक यूज किया है, जिसने अपनी पावर अथॉरिटी का या आपके साथ अपने रिश्ते का गलत मिसयूज, गलत इस्तेमाल किया है। कार्ड रिवर्स में आ रहे हैं, द सेकंड हाउस है यहाँ पे। ओ, ये पिक्चर ऐसी है, आप दिखा नहीं सकते। ये थोड़ा मैं यहाँ पे ब्लर कर दूंगी या फिर यहाँ पे कुछ कर दूंगी, क्योंकि ये पिक्चर जो है आपको दिखाई नहीं जा सकती है। योर एसेट फाइनेंसिस एंड द थिंग्स दैट यू वैल्यू। इस इंसान ने आपके लिए क्रुएलिटी दिखाई है, आपकी उन चीजों के लिए जहां पर आपके एसेट होते हैं, इस मेटीरियलिस्टिक वर्ल्ड के फाइनेंसिस होते हैं, और वो चीजें जो आपके लिए वैल्यू करती हैं। तो इस इंसान ने अपने गलत बिहेवियर को एक्सेप्ट ना करते हुए आपकी चीजों को, आपके लिए चीजों को मुश्किल करते हुए आगे बढ़ना चूज किया। वीनस है यहाँ पे, द पार्ट ऑफ यू दैट डिजायर ब्यूटी सक्सेस इंटेलिजेंस एंड वैल्यूबल्स। तो ये आपकी सुंदरता की बात करता है, ये आपके लिए रिश्तों की बात भी करता है। इसे थोड़ा साइड में रख रही हूँ क्योंकि हर चीज जो है यूट्यूब पे दिखाई नहीं जा सकती है। यहाँ वैसे कुछ ना कुछ आ ही जाएगा। हम्म, बढ़िया है। और उम्मीद भी क्या की जा सकती है इसमें। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, क्या गाइड करना चाह रही हूँ। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। 7 नंबर का कार्ड है यहाँ पे मैसेज का। दूसरा कार्ड है यहाँ पे रिवर्स में ही, चेंज का, 9 नंबर का। 24 नंबर का कार्ड है यहाँ पे थीफ का। ठीक है। तो कोई आपकी चीजों से ही आपको रोकने की कोशिश कर रहा है, या किसी ने अपना पूरा टाइम लिया है आपके लिए चीजें खराब करने का या उनको बदलने का या उनको बर्बाद करने का। 31 नंबर है यहाँ पे, बेड हेल्थ का कार्ड है ये। बिजनेस को खुद ही कवर कर लिया है, बढ़िया है। डायरेक्ट चैनल देख लेंगे। रिलैक्स एंड अलाउ डिवाइन टू टेक केयर ऑफ दी सिचुएशंस, यू विल नॉट डिसअपॉइंटेड। तो अपनी किसी भी परिस्थिति के लिए जहां पर भी आपको धोखा दिया गया था या दिया गया है, वहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ डिवाइन के ऊपर ही निर्भर होगी। थैंक यू सो वेरी मच।
एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड वैसे रिवर्स में गिरा है। वाओ व्हाट एन अबंडेंट अपॉर्चुनिटी। तो इस इंसान ने ये सोचा कि इसके पास ये मौका है जब ये आपकी जगह ले सकता है, ले सकती है, या इसने अपने साथ कुछ ऐसे लोगों को साथ में मिलाया है जिससे कि ना आपको घाव दिया जा सके। बहुत बुरा धोखा, मतलब ये मैं शायद शब्दों में नहीं बता पाऊंगी आपको, लेकिन ये ऐसा बिट्रेयल है जो कि आपके लिए ना एक्सपेक्टेड नहीं था। आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था। चाहे कोई भी हो, चाहे आपके लिए कोई टीचर हो, आपका भाई हो, बहन हो, कजन कजिन हो, आपका कोई एक्स पार्टनर पार्टनर हो, माँ बाप हो, भाई बहन, कोई नहीं, दोस्त या रिश्तेदार। थैंक यू सो वेरी मच। कैसे ही है यहाँ, यूजिंग पावर टू कंट्रोल पीपल, क्रुएलिटी की बात करता है ये कार्ड। डिसफंक्शनल पर्सन है ये। थैंक यू सो वेरी मच डियर। Less Samian, which is 10 of Wands की एनर्जी से, why make things so much difficult that they need to be। ब्रूम है यहाँ पे, ये कार्ड बात करता है डेथ एनर्जीज की। वैसे टाइडी अप योर लाइफ सो यू कैन मेक स्पेस फॉर समथिंग बेटर। थैंक यू सो वेरी मच डियर। 9 of Wands की एनर्जी से, इट वुड टेक ए हेल ऑफ अ लॉट फॉर टू डिफीट यू। ओह, तो आप वुंडेड हैं, डेफिनेटली आप वुंडेड हैं, आप जख्मी हैं। अगर आपको दिखाई दे रहा हो, इस लड़की के हाथ में बैंडेजेस लगी हुई हैं। इट वुड टेक अ हेल ऑफ अ लॉट मोर टू डिफीट यू। किसी ने अपनी पूरी शक्ति जो है ना आपको डिफीट करने में लगा दी। अपनी जो पूरी पावर है, अपनी अथॉरिटी है, अपना जो कोई रिश्ता आपके साथ में होगा, उन सबको भी इस इंसान ने ना पूरा जो है दांव पे लगा दिया आपकी बर्बादी के लिए। इसलिए इंसान बैड हेल्थ में है। तो आपको बेसिकली आपकी जो मनी की एनर्जीज है ना, मनी है यहाँ पे। मनी, आपका कैरियर, आपके लिए आपकी मनी, जो चीजें आपके लिए वैल्यू करती हो, वो चीजें इस इंसान ने उन सब चीजों को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की। थैंक यू सो वेरी मच। ये कार्ड मुझे पता था जरूर आएगा। द सन का कार्ड है, गिव योरसेल्फ परमिशन टू एक्सपीरियंस जॉय। बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है यहाँ पे, किंग ऑफ पेंटिकल्स का रिवर्स में। ट्रू सक्सेस इजंट जस्ट अबाउट मनी, इट्स अबाउट हैप्पीनेस टू। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग लोकल बीचेस, यहाँ पे लिखा है। तो इसने जो कुछ भी आपके साथ में किया, ये खुश नहीं है, या इसे कोई खुशी नहीं मिल रही है। ये खुश नहीं है, ये नहीं कि ये आपके साथ किसी ने कुछ बुरा किया इसलिए ये खुश नहीं है। ना 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 ना, ऐसा कुछ नहीं है, कोई गिल्टी नहीं है। जो लोग भी आपके पास जिंदगी में कभी आके गए ना, हमें ये गिल्ट है कि तुम्हारे साथ ऐसा हुआ, हमने तुम्हारे साथ बुरा किया। कभी भी कोई इंसान आपसे कहे ना, तो उसकी बात पर ट्रस्ट नहीं करना, क्योंकि उससे गिल्ट है तो बिल्कुल नहीं है। क्योंकि जब आपने ये सोचा ना कि किसी के साथ बुरा करना है, तो वो गिल्ट आपका वहीं खत्म हो गया, क्योंकि आप उस लेवल पे इतना चले गए, इतना गिर गए, या फिर आपने इतना बुरा करने की सोची चाह कर दिया कि उसके बाद ये कहना कि हमारी ऐसी सोच नहीं है, हम ऐसा चाहते नहीं है, हमने ऐसा सोचा नहीं था, यहाँ तक चीजें चली जाएंगी अब, या कुछ भी होगा। सिर्फ बात कह रही हूँ मैं, ये किसी का डायलॉग नहीं है, मैं खाली बात बता रही हूँ। कभी कभी लोगों से दूर रहना ही अच्छा होता है, ज्यादातर दूर रहना ही अच्छा होता है। तो बेसिकली यहाँ पे ना कोई जॉय किलर है, कोई ऐसा इंसान जो कि खुशियां दूसरे की नहीं देख सकता, या नहीं बर्दाश्त कर सकता, या नहीं बर्दाश्त कर सकती। और अगर कोई खुश होता है तो इस इंसान को तकलीफ होती है, इसे दूसरों की चीजों से जेलसी होती है। और कहीं ना कहीं इन्हीं चीजों के कारण ना ये इंसान आज बीमार है। इंटरनली ना ये इंसान बीमार है,
ये इंसान इस चीज़ों को नहीं एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं कर रही है कि ये अपने कर्मों की वजह से बीमार है। थैंक यू सो वेरी मच। आप में से कुछ लोगों के लिए यानी कि जो आपके साथ ये लोग कुछ चीज़ें कर रहे हैं, ये कोई ऐसे लोग भी हैं जिनके पास रहने के लिए खुद की जगह नहीं है या फिर इनका जो वर्किंग प्लेस है या फिर रेज़िडेंशियल प्लेस है वो एक ही है। यानी कि जहाँ ये रहते हैं वहीं ये काम करते हैं। बाहर अंदर जैसे भी हो लेकिन कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या गाइड करना चाहते हैं कलेक्टिव को? अ, 9 ऑफ वांड्स अगेन है यहाँ पे रिवर्स में। थैंक यू सो वेरी मच डियर। यहाँ पे कार्ड है 2 ऑफ स्वॉर्ड का रिवर्स में। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। 2 ऑफ वांड्स का कार्ड है यहाँ पे। बहुत दिमाग लगाया है इस इंसान ने। थैंक यू सो वेरी मच। एम्प्रेस का कार्ड है रिवर्स में। बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है 7 ऑफ स्वॉर्ड का जो कि बात करता है चीटिंग की। पहले ही आपके लिए मैसेज था चैनल डेक में कि दिस पर्सन बिट्रेड यू वेरी 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 बैड। यहाँ जो सबसे बड़ी चीज है ना आपकी रीडिंग के अंदर ये बता रही है कि आप ना बहुत ज्यादा पेन में रहे हैं। ठीक। जिन लोगों ने मेरा वो वीडियो देखा है ना फेमस वीडियो में ही है, सेकंड फर्स्ट या सेकंड नंबर पे है पॉपुलर वीडियोस में। आहा निकली है तो तूफान भी लाएगी। ये कार्ड कहता है यहाँ पे इट वुड टेक अ हेल ऑफ अ लॉट मोर टू डिफीट यू। ये एक आपकी ऐसी यात्रा रही है जिसमें ना आपने अपनी होप नहीं खत्म की। और यहाँ पे जो भी लोग हैं ना ये जिन्होंने आपके साथ ये बुरा करने की कोशिश की, उन्होंने आपकी ना होप जो है तोड़ने की बहुत कोशिश की, आपको अकेलापन देने की, आपको डिफीट करने के लिए, आपको हराने के लिए, आपकी चीजों को खत्म करने के लिए, डिसअपॉइंटमेंट में आपको ले जाने के लिए, आपके ऊपर बहुत ज्यादा जो होते हैं स्पेल वर्क, बहुत ज्यादा अपनी अथॉरिटी को मिसयूज करना, बहुत ज्यादा अपने ना वुंडेड एनर्जी से काम करना, बिट्रेयल वाली एनर्जी से काम करना। इसलिए बैड हेल्थ के अंदर है ये, जो भी पर्सन है ये बैड हेल्थ के अंदर है क्योंकि इसने ना आपकी एबेंडेंस की एनर्जीज को, लास्ट रीडिंग में भी यही था, आपकी लक की एनर्जीज को इसने चुराने की कोशिश की गई, आपकी चुराने की कोशिश की है इसने। आपकी लक की एनर्जीज को इस इंसान ने चुराने की कोशिश की है। और वहां पर भी एम्प्रेस की एनर्जीज थी आपकी, यहाँ पे एम्प्रेस हालांकि रिवर्स में है, लेकिन इस इंसान ने ना आपकी होप को तोड़ने की कोशिश की। और आपने अपने लिए बहुत चीजें क्रिएट की हैं लाइफ में, यानी कि आपने ना अपने लिए बहुत कुछ बनाया था या बहुत कुछ बनाया है आपने। लेकिन इस इंसान ने ना एक एक करके, जैसे होता ना कि यहाँ से भी तोड़ूंगा तुझे, यहाँ से भी तोड़ूंगा तुझे, तेरे लिए ये भी बर्बाद करूंगा, ये भी मैं कदम दर कदम करूंगा। चाहे वो आपकी हेल्थ खराब करनी हो, आपका आपके रिश्ता कोई खराब करना हो, आपका व्यवसाय खराब करना हो, आपके काम को खराब करना हो, जैसे होता है ना स्टेप बाय स्टेप करना, डे बाय डे करना, आवर पर आवर करना, हर 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 घंटे, हर मिनट, हर सेकंड आपके बारे में सोचते रहना, दिमाग में चलाते रहना। इस इंसान ने ना बहुत घटिया काम किया है, सही और सरल शब्दों में। इसलिए इस इंसान के साथ ना कोई माफी नहीं है। आप अपनी यात्रा पे, अपने जीवन की यात्राओं में आप अकेले रहे हैं, ठीक? लेकिन आप आगे रहे हैं। आप अकेले रहे हैं और आप आगे रहे हैं क्योंकि आप एक लीडर हैं, ठीक? आपने अपनी लाइफ को लीड किया है बजाय इसके कि आपकी लाइफ किसी और के द्वारा लीड हुई हो, ठीक? यहाँ पे ऐसे ही है मुझे। आप ऐसी जगह से आपने मूव ऑन किया, या किसी ऐसे घर से, किसी ऐसे रिश्ते से जिसने आपका ना हार्ट ब्रेक किया, या जिसमें आपको ये पता था, यानी कि आप ना, आपको ये पता था कि आपसे चीजें छीनी जा रही हैं, आपको ये आभास था, आपकी सोल को पता था। अगर आपको नहीं अंदाजा था, वैसे आपको होगा कि कोई इंसान आपके साथ गलत कर रहा है, पीठ पीछे आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, या आपके होते हुए कुछ गलत हो रहा है। आपने किसी शहर से, किसी घर से,
किसी रिश्ते से ऐसा मूव ऑन किया जहाँ पे आपको पता था कि आपसे चीज़ें छीनी गई हैं और अगर आपको ये नहीं पता था, तो ये रीडिंग आपके लिए कन्फर्मेशन है कि जब आपने किसी रिश्ते से, किसी जगह से, किसी घर से, किसी ऑफ़िस से, किसी स्कूल से, जहाँ से भी आपको लगता हो कि आपको पेन मिला है छोड़ने में या आपको छोड़ना पड़ा, आपको आगे मूव ऑन करना पड़ा, वहाँ पर आपके लिए बिट्रेयल था, आपसे चीज़ें छीनी गई, तब आप आगे बढ़े हैं। यानी कि आपके आगे बढ़ने में, आपके हर कदम आगे बढ़ाने में, हर बार आपसे चीज़ें छीनी गई और इन लोगों ने ये बहुत बुरी तरह से आपके साथ किया है। अभी भी इस इंसान को ये लगता है, कुछ लोगों के लिए ये जो इंसान है आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहता है या आपके साथ में कनेक्शन बनाना चाहता है या आपसे कुछ ना कुछ चीज़ें शेयर करना चाहता है। ये जो भी इंसान है इसने अगर आपकी लाइफ में जैसे-जैसे चीज़ों को खराब करने की कोशिश की गई तो इसकी 2 चीज़ों पे असर ज़रूर पड़ा होगा, चाहे कोई भी इंसान हो। जिस इंसान ने भी आपके साथ ये किया है ना उसके ऊपर 2 चीज़ों पे उसकी पूरा असर आया होगा। एक उसकी मनी के ऊपर और एक उसके घर के ऊपर। यानी कि यहाँ पे किसी किसी कोई ऐसी जगह, कोई ऐसी परिस्थिति जहाँ पर इस इंसान ने अपने आप को आपके लक के द्वारा आगे बढ़ाने की कोशिश की, चाहे आपके लक से आपके लक से इसने अपना बिज़नेस चलाने की कोशिश की हो या बढ़ाने की कोशिश की हो या इसने छीना हो आपका लक, आपकी एनर्जीज़ या कुछ भी आपका नाम, आपकी आईडी, फेक आईडी बना के इसने आपके साथ कुछ किया हो। इसने जो भी अपने महल खड़े किए हैं ना, उसकी नींव इतनी कमज़ोर थी कि वो महल जो हैं, बहुत बुरे हालात या हालात के अंदर हैं। थैंक यू सो वेरी मच। 222 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। Thank you so very much, dear. Someone is doing using dark magic witchcraft on someone, possibly in food, going away from them, they know them. तो आपके ऊपर ये चीजें हो सकता है कि आपको यहाँ पे खिलाने-पिलाने में आपको ये किसी और के ऊपर या इस इंसान के ऊपर इस तरह की चीज़ें हो सकता है यूज़ हुई हों। अगर आप किसी जगह से आपने किसी रिश्ते से मूव ऑन किया है, किसी पार्टनरशिप से आपने मूव ऑन किया है, किसी दोस्ती यारी रिश्तेदारी से आपने मूव ऑन किया है, तो जो भी इंसान है वो किसी और के इन्फ्लुएंस में भी हो सकता है। लेकिन सिर्फ़ उसी ये बात कहना कि किसी और के इन्फ्लुएंस में ही है, ऐसा नहीं है। लेकिन इन्फ्लुएंस है यहाँ पे, ठीक है? यू आर ब्लेस्ड, प्रोटेक्टेड एंड अनॉइंटेड वन, गॉड लव्स यू डबल प्राइस। तो यहाँ पे ईश्वर आपसे और ज़्यादा प्यार करता है क्योंकि आपके साथ गलत हुआ नहीं हुआ है। देखो, यहाँ पे किसी ने अपने आप को गॉड वाली एनर्जीज़ में रखते हुए आपके साथ में क्रुएलिटी की और अपनी पावर को यूज़ किया या जो भी उसके पास पावर या अथॉरिटी थी उसको यूज़ किया कंट्रोल करने के लिए चीज़ों को। और इसी वजह से यहाँ पे आपके लिए मैसेज यही है कि आप ब्लेस्ड हैं, प्रोटेक्टेड हैं और ईश्वर के द्वारा एनॉइंटेड हैं। इनकी आप उसकी लाइट में हैं, उसकी एनर्जी से हैं। उसने आपको चूज़ किया है और ईश्वर आपको और भी ज़्यादा डबल प्यार करता है। तो जितना ज़्यादा आपके साथ चीज़ों को खराब करने की कोशिश की, उतना ही ज़्यादा इस इंसान ने आपको ईश्वर के और करीब किया। क्यों? क्योंकि आपको हराना आसान नहीं था या आसान नहीं है। जितना इस इंसान ने सोचा था आपको तोड़ना और आपको खराब करना और आपको बर्बाद करना, इसको उतना ही महँगा और मुश्किल पड़ा था, या पड़ रहा है। डोंट मेस विद सैटर्न। इसलिए कभी भी सैटर्न के साथ नहीं खेलना चाहिए, कर्मों के साथ नहीं खेलना चाहिए। जब आप बुरे कर्म बनाते हैं, तो उनका जो नतीजा होता है, वो भी बुरी हेल्थ में होता है या आपकी जो पूरी लाइफ होती है, उसमें होता है। तो आपके किसी कदम ने बहुत कुछ चेंज किया है, यानी कि आपने कुछ ऐसे कदम उठाए हैं जीवन में, जिसने आपकी लाइफ को बेहतर की तरफ चेंज किया है, लेकिन उसकी वजह से आपको बहुत से ऐसे कड़वे अनुभव हुए हैं, जो कि आपके लिए लेने ज़रूरी नहीं थे, लेकिन आपको मिले क्योंकि इन लोगों ने ये चूज़ किया कि ये आपको ये अनुभव देना चाहते हैं। बी अवेयर एंड डन यूनिवर्सल लॉज। तो यूनिवर्स की जो भी लॉज हैं, नियम कानून है, उनको जानिए, समझिए और आगे बढ़िए। यू कैन क्रिएट लाइफ एबेंडेंस हैप्पीनेस वट एवर यू वांट। तो आप किसी चीज में स्टक नहीं है, ये चीज आप समझते हैं, इसलिए ईश्वर आपको और भी ज्यादा एक्सेस दे रहा है उन सब चीजों के लिए या डिवाइन कोड्स के लिए या चीजों के लिए जो कि आपकी लाइफ के लिए जरूरी है या आपके आगे बढ़ने के लिए जरूरी है या चीजों को और बेहतर बनाने के लिए जरूरी है। तो इसका मतलब एक सिंपल सा यही है, ईश्वर ने आपको और ज्यादा चुना या ईश्वर ने आपको और ज्यादा अपने करीब किया या उसने दोबारा आपको इस चीज के लिए एक्सेप्ट किया कि तुम मेरे ही हो भाई। मैं तुम्हें छोड़ नहीं रहा हूँ, मैंने तुम्हें अपना रखा है, मैंने तुम्हें अपने साथ रखा हुआ है, मैंने तुम्हें छोड़ा नहीं है। इसलिए यूनिवर्सल लॉस को और जानिए और समझिए। ये समझिए कि क्यों आपको यूनिवर्स के साथ में अलाइनमेंट में रहने की जरूरत है। यू नो वट यू नीड टू डू। आपको पता है कि आपको क्या करने की जरूरत है। यूनिवर्सल लॉस को सीखने की जरूरत है ताकि आप अपनी लाइफ के अंदर हैप्पीनेस को क्रिएट कर सके, लाइफ को क्रिएट कर सके, एबेंडेंस को क्रिएट कर सके और आपको पता है कि इसके लिए आपको क्या करना है। थैंक यू सो वेरी मच डियर।
लो लेवल मैजिक टू स्टील योर गिफ्ट्स फ्रॉम आकाशिक रिकॉर्ड्स ब्लॉक एंड हंटेड हॉन्टेड सॉरी। तो यहाँ पे लो लेवल मैजिक किया गया था आपके ऊपर, बहुत ही निचले स्तर के मैजिक किए गए हैं, यानी कि डार्क एंटिटी से जुड़े हुए हैं आपके गिफ्ट चुराने के लिए आकाशिक रिकॉर्ड से, ताकि आपकी जो लक की एनर्जीज हैं उनको छीना जा सके। ब्लॉक्ड है और हॉन्टेड भी है, यानी कि एनर्जीज इनके पीछे लगी हुई है। इसलिए ना बहुत, जो भी ये इंसान होगा ना या इंसानी होगी, इसने ना बहुत लोगों को नुकसान पहुंचाया है। एक आप नहीं है अकेले, चाहे आप इसको जानते हो या आप इसको ना जानते हो। ये पर्सन कोई ऐसा जो कि किसी न किसी तरह की अथॉरिटी में, किसी ऐसी जगह पे या फिर पावर में, किसी भी जगह पे जहाँ पे ये इंसान था या थी, इस इंसान को पता था कि ये गलत कर रहा है, फिर भी इस इंसान ने हर बार ये चूज किया कि इसे गलत करना है। और इसने सिर्फ आपके साथ नहीं किया है, इसने जो भी अपना साम्राज्य बनाया है, जो भी अपनी जगह बनाई है, इसने बहुत लोगों का बुरा करने से बनाई है। इसलिए इसने कर्मों के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया है। ब्लॉक्स आर लिफ्टेड अवे, यू आर ऑन रोड टू सक्सेस। इसलिए आपको पता है कि आपको अपने लिए क्या करना है। एनर्जीज क्लीन है यहाँ पे, यानी कि जो कुछ भी हो रहा है ना, उसमें एनर्जीज एकदम क्लियर होती चली जा रही है, बिल्कुल लाइट में जैसे होता है ना चीजों का आना, रोशनी में आना चीजों का, कि क्यों हुआ है, किस लिए हो रहा है इस इंसान के साथ में। अगर कुछ हो रहा है तो, या ये इंसान बुरी हालत में क्यों है, इसका घर बुरी हालत में क्यों है, इसका व्यवसाय बुरी हालत में क्यों है, क्योंकि इसने आपके साथ में लो लेवल मैजिक किए हैं, आपकी चीजों को चुराने की कोशिश की है, और आपकी एनर्जी से इसने अपने आप को बनाने की कोशिश की है। तो इसने एक बार नहीं किया है, इसने ये चीजें कई कई बार की हैं और कई लोगों के साथ की हैं। इसलिए एक बार करने से बुरा कर्म नहीं बनता है। जब आपको एक बार आप करते हो ना, तो वो कई बार आप कर देते हो, उसके लिए ईश्वर भी कई बार आपको माफ कर देता है, लोग भी आपको माफ कर देते हैं। लेकिन जब आप बार बार चूज करते हैं लोगों का, बार बार गलत करना आप चाहते हैं, वो फिर चॉइस में आता है, वो आपकी फ्री विल है, वो आप फ्री विल से कर रहे हैं। और अपने आप को बनाने के लिए दूसरे को बर्बाद कर देना, ये तो एक ऐसी चीज है जो कि सभी को भारी पड़ती है, और सब इसके लिए जवाबदेह हैं। थैंक यू सो वेरी मच। रिटर्न टू सेंडर, यू आर प्रोटेक्टेड। दो बार प्रोटेक्शन का मैसेज है, तो रिटर्न टू सेंडर हो गई है ये सारी चीजें। एनर्जी बहुत क्लियर है। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। आपको प्रिटेंड भी करने की जरूरत नहीं है कि आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है। क्लेमिंग क्रेडिट फॉर योर सक्सेस, beware फ्रॉम एनीवन फ्रॉम द पास्ट वांटिंग टू एंटर बैक इनटू योर लाइफ। लास्ट रीडिंग में भी था ना, तो इंसान दोबारा आपको घात लगाना चाहता है, या फिर दोबारा आपके साथ, जैसे लास्ट रीडिंग में भी मैंने कहा था, कॉर्ड जोड़ना चाहता है, चाहती है, क्लेम करना चाहता है, चाहती है आपको दोबारा दोबारा आपकी एनर्जीज के साथ में जुड़ना चाहता है, जुड़ना चाहती है। तो इस इंसान ने ना लोगों को ये बताने की कोशिश की कि इसकी वजह से आपकी लाइफ में अच्छा हो रहा है, चाहे वो एजुकेशन में हो, आपकी हेल्थ में हो, आपकी चीजों में हो, और कहीं ना कहीं इस इंसान ने आपकी लाइफ के अंदर वो सब चीजें क्रिएट की जो कि ब्लैक मैजिक से आती हैं, लो लेवल मैजिक से आती हैं, आकाशिक रिकॉर्ड से चीजों को चुराने से आती हैं। समथिंग इज गोइंग टू रिवील, 33 नंबर है, बिट्रेल है। तो यहाँ पे लास्ट में भी था कि अभी वैसे यहीं पे मैंने आपको दिखाया था कि इस इंसान ने बिट्रेल किया है आपके साथ में ना, चैनल डेक में ही था वो मैसेज। बिट्रेल यहाँ पे रिवील होने वाला है, आपको पता चलने वाला है, कोई ऐसा मैसेज आपको मिलने वाला है जो कि इंटेंस एनर्जी से आएगा, जहाँ पे एयर, जो हवा है उसमें तनाव होगा, आपको पता चलेगा। इसलिए यहाँ पे हिडन मोटिव है, और ये पर्सन सिक्रेटिव रहा है आपसे, इसलिए आपको इनको फौरन माफ करने की जरूरत है। क्योंकि अगर आप इनके साथ में इन्वॉल्व होंगे, या अगर आप इनकी बातों को हाँ नहीं करेंगे, गुस्सा दिखाएंगे, आप रिएक्ट करेंगे, आप ही कहेंगे मैं ये मैं वो, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ईश्वर ने आपको प्रोटेक्ट कर रखा है, आपको पता है कि आपको क्या करने की जरूरत है। अगर आप फिर भी उसके अगेंस्ट जाके आप अपना कुछ करना चाहते हो, तो भाई फिर भी कुछ नहीं हो सकता। अपनी होप को आगे बढ़ाइए, और साथ ही साथ जो आपकी ब्लॉकेजेस हैं उनको यहाँ पे वो ऊपर हट रही हैं, दूर हट रही हैं, तो आप भी उसमें मेहनत कीजिए, क्योंकि आपको पता है कि आपको क्या करने की जरूरत है। कार्मिक चीजें जो हैं उसमें ये समझिए कि आपको यूनिवर्सल लॉस के साथ ही चलना होगा, आपको भी। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्या अफर्मेशन देना चाहते हैं सेलेक्टेड। आई हैव अ स्पॉट एट द टेबल, माई स्टोरी मैटर। तो आपकी जो कहानी है वो मैटर करती है, आपकी जो जगह है वो टेबल पे है, या टेबल ही आपका है, यही कह लीजिए। आई रेडिएटिंग ग्रेटिट्यूड फॉर एवरीथिंग दैट आई हैव, ये लास्ट रीडिंग में भी शायद बॉटम ऑफ द डेक कार्ड आया था। मैं हर उस चीज के लिए आभार प्रकट करता हूँ या करती हूँ जो मेरे पास, जिनके आप पहले से ही आभारी हैं। आर्कएंजल माइकल के डेक से ले लेती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच आर्कएंजल माइकल, क्या गाइड करना चाहते हैं कलेक्टिव को। आपको जिस भी चीज की जरूरत होगी मैनिफेस्ट करने की, वो आप कर लेंगे। एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड, तीसरी बार मैसेज है आपके लिए, ये वाला ग्रेटिट्यूड देने का, धन्यवाद देने का। तीसरी बार है, दूसरी बार है, खैर जितनी बार भी है, हम तो आभार जितना भी प्रकट करें वो कोई फर्क नहीं पड़ता है।
अपने एंजल्स पे ट्रस्ट कीजिए कि जिस भी मदद की आपको ज़रूरत होगी वो आपको मिल जाएगी और आप मैनिफेस्ट कर पाएँगे चीज़ों को जो आप करना चाहते हैं। असेंडेंट मास्टर्स की एनर्जीज़ हैं यहाँ पे, डबल 3 है, ट्रिपल 3 है, डबल 4 है, ट्रिपल 4 है, डबल 7 है, 7 है। थैंक यू सो वेरी मच डी डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच आपके जन्म पर। तो ईश्वर आपकी तरफ पूरा ध्यान दे रहा है, पूरा फोकस्ड एनर्जीज़ हैं ईश्वर। टेक कंट्रोल ऑफ योर थॉट्स, आपके थॉट्स ही आपकी रियलिटी बनाते हैं, इसलिए आपको पता है कि आपको अपने थॉट्स को कहाँ रखने की जरूरत है, चाबी आपके हाथ में ही है। फेथ रखिए और इस चीज पे फोकस कीजिए जिस चीज को आप पाना चाहते हैं, यानी कि अपने डिजायर पे फोकस कीजिए कि आप आउटकम क्या चाहते हैं, कैसे होगा वो आपको पता है कि कैसे होगा। यानी कि आपको जो अपने हिस्से के काम करने हैं वो आपको करते रहने हैं और आपको ये उम्मीद करनी है, ये होप रखनी है कि हाँ सब चीजें मेरे लिए अच्छी। ओपन अप टू योर स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, देखो यहाँ पे क्या कहता है कार्ड, लो लेवल मैजिक टू स्टील योर गिफ्ट्स फ्रॉम आकाशिक रिकॉर्ड्स ब्लॉक्ड एंड हॉन्टेड। तो इस इंसान ने आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट्स को ब्लॉक करने की कोशिश भी की है, यानी कि अगर ये आपसे चुराने में सक्षम नहीं हो पाया है तो इसने आपकी जो एक्सेस है ना वहां पे रोकने की कोशिश की, या जैसे किसी टाइम पे आपको कोई चीज मिलनी है इसने उस चीज में ब्लॉकेजेस लगाने की कोशिश की ताकि आपको वो चीज उस टाइम पे ना मिले जिस टाइम पे उसको वहां पे मिलने की आपको जरूरत है। इसलिए यहाँ पे कहा गया है ओपन अप टू योर स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, अपने स्पिरिचुअल गिफ्ट्स के लिए आप ओपन होइए क्योंकि आपका ट्रू नेचर जो है स्पिरिचुअल है, फिजिकल नहीं है। एंजल्स आपको मैसेजेस भेज रहे हैं आपकी सोल की ग्रोथ के लिए, आपको गाइड कर रहे हैं, आपके साथ में हैं। इसलिए अपने थॉट्स को कंट्रोल कीजिए और आप उन चीजों को मैनिफेस्ट कर पाएंगे जो आप करना चाहते हैं। इसीलिए ही अगर आपको नॉलेज बढ़ाने की जरूरत है, आपको पढ़ाई लिखाई करने की जरूरत है तो आप कीजिए, क्योंकि उससे भी आपको हेल्प मिलेगी। किताब पढ़िए, किसी मेंटोर को ढूंढिए, किसी भी चीज की तरफ जाइए जो कि आपको किसी कोर्स से मिलती है, किसी के साथ जुड़ने से मिलती है, कोई शिक्षा लेने से मिलती है। ठीक है, देखिएगा आपसे क्या चीजें रेजोनेट करती हैं और क्या चीज नहीं करती है। अपने थॉट्स को आपको दिशा देने की, डायरेक्शन देने की जरूरत है। अपने विचारों को दिशा दीजिए, थॉट्स को डायरेक्शन दीजिए ताकि आप उस जगह पे रह सके जहां आपको पहुंचना है, जहां आपको जाना है। ठीक है फैमिली, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। आपकी स्टोरी मैटर करती है, इसलिए अपने आप को लो लेवल में नहीं ले जाना है। आप अपनी होप को नहीं खोना है। ये आपके लिए वो एनर्जीज है जहां पर पूरी दुनिया में भी अगर अंधेरा था या पूरा सब जगह अंधेरा था तो एक आप थे जो रोशन थे, और अगर उस रोशनी में रहकर आपने अपने लिए कुछ किया है तो वो ये है कि आपने ईश्वर पे अपना फेथ बनाए रखा है, यानी कि जो वो फेथ की रोशनी थी ना, उसने पूरे अंधकार के अंदर आपके जीवन को, आपकी चीजों को रोशन करके रखा है, आपको बचा के रखा है। ये फेथ, ये होप आपका आपको उस जगह, उस दिशा में लेके जाता है या जाएगा जो आपने कभी इमेजिन भी नहीं की होगी, आपने कभी कल्पना नहीं की होगी कि आपके लिए क्या अच्छा हो, क्या बेहतर हो सकता है, किस दिशा में आप जा सकते हैं और आप क्या पा सकते हैं। इसलिए आपको पता है कि आपको क्या करना है और आपको जो करना है वो आपको दिशा निर्देश मिलता रहेगा आपके एंजल से। ठीक है, अपना ख्याल रखना है, सबसे पहली और बड़ी चीज है। और जो चीजें भी आपको रोकने की कोशिश करती हैं आपकी स्पिरिचुअलिटी से, उसको साइड में करते हुए उस पर लगातार हर दिन के साथ काम करना है। नहीं हो पा रहा है, डेली नहीं हो पा रहा है, तो 2 दिन छोड़ के कीजिए, 3 दिन छोड़ के कीजिए, नहीं तो 24 घंटे में 5 मिनट निकालिए, 2 मिनट निकालिए, 3 मिनट निकालिए, 1 मिनट निकालिए, लेकिन अपनी स्पिरिचुअलिटी के लिए समय निकालिए और उसको बढ़ाते जाइए। ठीक है फैमिली, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो वेरी मच, कीप स्माइलिंग, गॉड ब्लेस यू। आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके, सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आगे जाएंगे। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए आपका 18+ होना, 18 साल से ऊपर का होना और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना जरूरी है, ताकि आप अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस लें सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं और ये उसी की श्रेणी में आती हैं, यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है। ठीक है, इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की। तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए जरूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएं हैं आपकी लाइफ की किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपके रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, या कोई भी ऐसा इश्यू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे जिक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है या जो भी परेशानियां हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो उस संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीजें होती हैं तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि
इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ के बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। रेज़ोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे अपनी लाइफ का, ठीक है? इसलिए आपका 18 प्लस होना और मेंटली स्टेबल होना ज़रूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही ज़िम्मेदार हैं। इनके साथ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है, लेकिन आपके साथ ये समस्याएँ हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है, जो कि आपको आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं कि जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग्स वैसे ब्लैक मैजिक की है, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी, उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है, अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है। और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको बिल्कुल तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है या फ़िलहाल आपके लिए नहीं है। क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं, उनको कहीं न कहीं आभास होता है। वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक? ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया है।